ओके, गुड इवनिंग। आज की रात 8 बजे के 8 मिनट में 2 अपडेट्स की बातें होंगी। सबसे पहले तो चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए भी जिसने एग्ज़ाम दिए थे IBPS PO प्री के। आपको टेंटेटिव वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब आपको रिजल्ट का स्टेटस तो पहले ही पता चल गया था, आप क्वालिफाई हुए हो या नहीं। लेकिन आज स्कोर्स भी आउट कर दिए गए हैं, तो अगर आपको अपना लेवल, जिसको बोलते हैं ना, तैयारी का लेवल चेक करना था मेन से पहले कि भाई मेरा क्या क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने क्वांट में लगे, कितने इंग्लिश में लगे, कितने रीजनिंग में लगे, तो वो आज आप जाके चेक कर सकते हो। लेकिन मेरा यहाँ पे एक और सजेशन ये रहेगा कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्कोर्स बार बार देख के थोड़ा घबराते हैं, ठीक है, तो वो इसको इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि रिजल्ट की डेट काफ़ी लंबी दी गई है। ठीक है, आप अपने स्कोर्स अपने मेंस के एग्ज़ाम के बाद भी आराम से देख सकते हो, कोई भी टेंशन की इसमें बात नहीं है। अभी मेंस पे फोकस रखो। खैर, अगर आप थोड़ा भी शेयर्स वगैरह पे नज़र रखते हो या कम से कम एक फ़ंड ही चेकआउट करने के लिए ध्यान देते हो, भले ही आप ट्रेडिंग करते हो नहीं करते हो, तो ओला के शेयर्स 17 पॉइंट कुछ परसेंट छोड़ो, 18% राउंड ऑफ मानो, 18% जो हैं वो जंप किए हैं यहाँ पे। और क्यों किए हैं, तो ओला इलेक्ट्रिक ने, मतलब ओला ने 2 सीरीज़ के स्कूटर्स लॉन्च किए थे और वो लोगों को पसंद आए, तो उन दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले तो आपको सबसे पहले ये देखना है, आप जैसे ही लैंडिंग पेज पे आओगे आपको यहीं दिख रहा है कि ईवी स्टार्टिंग है 40,000 रुपये। सोचो, 40,000 रुपये में ये ईवी प्रॉमिस कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि इससे जस्ट पहले तक इनकी जो सबसे चीपेस्ट ईवी थी वो 75,000 रुपये की थी, जहाँ तक मुझे याद है 74,999। ठीक है, ऑफर में पता नहीं 70 होती होगी, लेकिन आप मान के चलो वो 75,000 रहती थी। अब ये 40,000 से स्कूटी दे रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक दो टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो आपको आगे पता चलेंगी। देखो, सबसे पहले इन्होंने लॉन्च किया वो है गिग स्कूटर। गिग का मतलब अंग्रेजी भाषा का ये वर्ड है और इसका मतलब होता है किसी भी तरह का कोई टेम्प्रेरी जॉब टाइप का। ठीक है, टेम्प्रेरी जॉब मान लो, फ्रीलांस टाइप का जॉब मान लो, मतलब मेन जॉब से थोड़ा हट के जो साइड में लोग करते हैं। तो स्कूटी का नाम इन्होंने दिया है गिग। दूसरी है S1Z। अभी तक आपको पता होगा S1, S1 Pro, S1 Plus, S1X, अब आई है S1Z। और तीसरा इनका जो आइटम है वो है पावर पॉड। ये एक छोटा कैरी करने वाला इन्वर्टर टाइप का है, जिसकी बैटरी कैपेसिटी वगैरह को लेकर इंटरेस्टिंग बातें हैं, और प्राइस में वैसा फीचर्स जो है वो बहुत कंपनीज नहीं दे पा रही हैं। तो उन चीज़ों में ओला आगे निकलता हुआ दिखता है। इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी का सबसे सस्ता स्कूटर 1,10,000 रुपये का है। TVS ने भी सस्ता लॉन्च करने की कोशिश किया, लेकिन सब अभी भी, क्योंकि मेन कंज्यूमर बेस्ड स्कूटर्स हैं तो वो सारे महंगे ही हैं। इन्होंने ये जो गिग है, पहले तो गिग पे आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत लोगों के काम का नहीं है, और आपको पता चलेगा क्यों। उसके बाद S1Z पे चलेंगे और पावर पॉड को शॉर्ट में एक वर्ड में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई गिग पे चलते हैं और लोड हो जाए। देखो, गिग का डिज़ाइन देख के देख सकते हो, ये आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर से ज़्यादा एक इलेक्ट्रिक पावर्ड हेवी साइकिल, मोपेड, इस टाइप का कोई लुक दे रही है। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो आपको आजकल डिलीवरी वाले वो ग्रीन ग्रीन टाइप के स्कूटर्स पे आते हैं, वो भी एक किसी ब्रांड की है, मैं अभी ब्रांड का नाम ध्यान से निकल रहा है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ लुक है, तो इसलिए इसका नाम गिग है, क्योंकि ये जो है ये डिलीवरी पार्टनर्स के लिए सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा, और ये B2B जाएगा, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ओला एक बिजनेस है, और जो भी एक बिजनेस होगी जो इनको अक्वायर करना चाहेगी मल्टीपल ऑर्डर्स पे, एक ग्रुप ऑर्डर टाइप, उनको ही ये डिलीवरी देंगे अप्रैल 2025 से। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या उसको बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स लगाए गए हैं। सबसे पहले तो ओला गिग है इसकी एक टाइप की, ये 1.5 किलोवाट आवर की इसकी बैटरी कैपेसिटी है, 100 किलोमीटर की रेंज है, मोटर 250 वाट की है, सिंगल पोर्टेबल बैटरी है, आप मतलब स्वैप कर सकते हो। टॉप स्पीड देखो 25 किलोमीटर पर आवर, यानी आपको अपने लोकल में फूड डिलीवरी वगैरह करनी है, जैसा मैंने गिग वर्ड का मतलब बताया, स्विगी जोमेटो किसी के साथ आप साइन अप करते हो, तो आप वहाँ से वहाँ आराम से इसको डिलीवर कर सकते हो 25 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, गिग प्लस एक इनका मॉडल है, इसमें 1.5 किलोवाट आवर इंटू 2 की बैटरी है। रेंज अगर आप सिंगल से इस्तेमाल करते हो तो आपको 80 किलोमीटर पर आवर, सॉरी पर आवर बोल रहा हूँ, 80 किलोमीटर की मिलेगी, नहीं तो आपको 157 की मिल जाएगी। मोटर का पावर वही 1.5 किलोवाट का ही है। सिंगल पोर्टेबल बैटरी है, एक्सटेंडेबल टू 2, मतलब आप 2 लगा सकते हो। टॉप स्पीड इसकी 45 किलोमीटर पर आवर है, और ये आपको 50,000 रुपये का पड़ेगा, यानी 10,000 रुपये ज़्यादा देके आप टॉप स्पीड एक अच्छी खासी ले सकते हो, क्योंकि 25 किलोमीटर पर आवर छोटे कामों के लिए भी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि जो गिग वर्कर्स हैं वो भी तो जितने जल्दी जितना ज़्यादा ऑर्डर कंप्लीट करेंगे उतना ही उनको अच्छा रहेगा। ठीक है, एक बात और, 25 किलोमीटर पर आवर वाला स्कूटी चलाने के लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए होता है मेरे हिसाब में, क्योंकि आपको याद है ओकिनावा स्कूटर्स ईवी वीवी करके आ रहे थे, और उन्होंने अब जब अपनी 25
किलोमीटर पर आवर वाली टेस्टिंग के लिए सारी लॉन्चेस की थी, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि आपको लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ये सब रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, आज की डेट में अगर रूल्स बदल गए हों तो फिर से वो चेकआउट करना पड़ेगा, लेकिन मतलब कुछ साल पहले तक नहीं रिक्वायर्ड था। ठीक है, पर डे रनिंग कॉस्ट आपकी 15 रुपये की इसमें आएगी। ठीक है, और अगर आप 2 व्हीलर नॉर्मल लेते तो आपकी 200 रुपये की आती, मतलब ये 2 लीटर पेट्रोल का मान रहे हैं। देखो, कैलकुलेशन के लिए इन्होंने माना है कि इलेक्ट्रिसिटी 6 रुपये पर यूनिट आपको मिल रही है, फ्यूल 103 रुपये पर लीटर मिल रहा है, और स्कूटी की माइलेज सिर्फ 45 की दी है इन्होंने, जबकि पुरानी स्कूटी 45 देती है, न्यू अगर आप निकालोगे तो उससे थोड़ी ज़्यादा भी मिलती है। और डेली रनिंग आपकी अगर 100 किलोमीटर की है तो। ठीक है, सब कुछ पता चल गया। अब आ जाते हैं S1Z पे। तो मैंने बता दिया कि क्यों ये ज़्यादा लोगों की काम की नहीं है, क्योंकि ये B2B फोकस्ड है। चलो, S1Z देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये एक स्टैंडर्ड स्कूटी डिज़ाइन में है और ये लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये स्कूटी आपको 60,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी और डिलीवरी इसकी 1 महीने बाद मई 2025 से होगी। ठीक है, S1Z में क्या क्या मॉडल आते हैं? तो देखो, सबसे पहला मॉडल आता है बेस S1Z। इसमें आपको भाई 3 किलोवाट की मोटर मिल जाती है, 70 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड है। रेंज जो है वो अगर आप सिंगल बैटरी यूज़ करते हो 1.5 किलोवाट आवर का तो आपको 75 की मिलेगी, 2 यूज़ करोगे तो आपको 146 की मिलेगी, 146 किलोमीटर की। सिंगल पोर्टेबल बैटरी होगी और एक्सटेंडेबल टू 2, मतलब आप 2 में उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, 500 रुपये देकर रिजर्व करना है। सेकेंड मॉडल इसका आता है प्लस मॉडल S1Z प्लस। इसमें भी सब कुछ, अरे ये सब कुछ सेम क्यों दिख रहा है? इसमें शायद ये फीचर्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप डिज़ाइन में देख सकते हो कुछ कुछ डिफरेंट है। पीछे देख सकते हो एक्सटेंडेबल ये लगा हुआ है, कैरियर उसमें नहीं लगा हुआ है। फ्रंट में भी इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया हुआ है होल्ड करने का, और इस मॉडल में ये नहीं है, तो उस चीज़ के पैसे हैं। ठीक है, क्योंकि पावर, मोटर, रेंज सब बराबर है। तो आप देख सकते हो कि इसको भी एक तरह से हैवी ड्यूटी टाइप का बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, S1Z की पर डे रनिंग कॉस्ट 8 रुपये की आएगी और 2 व्हीलर की 114, और इसमें यूनिट का रेट सेम है, पेट्रोल का रेट सेम है, माइलेज भी सेम कैलकुलेट की गई है, लेकिन डेली रनिंग कैलकुलेट की गई है सिर्फ 50 किलोमीटर की। तो ये दोनों आपको पता चल गया। अब आ जाते हैं पावर पॉड, अगर सामने मिल जाए तो। ये सब तो रोडस्टर एक्स है, तो बाइक लॉन्च के दिन मैं आपको बता दिया था। देखो भाई, पावर पॉड जो है 10,000 रुपये का आपको मिल जाएगा। 1.5 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी लगी हुई है, आउटपुट 500 वॉट तक आप इसमें आउटपुट निकाल सकते हो। LED बल्ब इसमें चल सकते हैं, सीलिंग फैंस को सपोर्ट करता है, टीवी को, मोबाइल चार्जर और इवन वाईफाई राउटर्स को। और एक साथ अगर ये सारा एक एक अप्लायंस आप चलाओगे तो 3 घंटे तक का बैकअप आपको मिल जाएगा। जहाँ भी अनस्टेबल इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे सेमी अर्बन, मतलब टाउन जिसको आप बोल सकते हो, सिटी और विलेज के बीच का टाउन टाइप का एरिया, और रूरल में ये एक अच्छा एनर्जी सोर्स होगा, ऐसा ओला ने बोला है। ठीक है, एनर्जी मोर एक्सेसिबल, भाविश अग्रवाल जो CEO हैं उसके लिए ये किया गया है। और ये सब तो स्कूटीज के बारे में ही है, उसकी बातें हो चुकी हैं। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।